ए पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट एस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। सपोज ये वाला अर्थ सरफेस है, ये वाला हाइट है, ये एस डिस्टेंस यहाँ से, एट ए सर्टन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। सपोज ये एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3 टाइम्स है, दिस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। सपोज ये वाला पॉइंट ग्राउंड से x डिस्टेंस में है। पूछा क्या है, द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट आर रिस्पेक्टिवली डैश। तो यहाँ पे कितना होगा डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस में है ग्राउंड से, एंड कितना और कितना उतना स्पीड पूछा है ना, हाँ, और कितना स्पीड पूछा है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ऑब्वियसली इसका जो आंसर आएगा वेरिएबल मीन्स का आंसर आएगा। हमेशा ये चीज़ याद रखना है, क्वेश्चन में जो वेरिएबल होता है आंसर हमेशा उसकी फॉर्म में ही आता है। अगर हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हम x जो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स दी पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला पॉइंट हम ग्राउंड से मान रहे हैं x, तो हमारा आंसर में x नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर x आ रहा है तो हम सॉल्व कर रहे हैं, x आ रहा है तो मतलब हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, तो इसलिए ये चीज़ को ध्यान रखना है ना। यहाँ पे निकालते हैं ये P पॉइंट पे स्पीड कितना होगा एंड ये ग्राउंड से डिस्टेंस कितना है ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वाला पॉइंट देते हैं सपोज A, ये वाला तो हो गया P, ये वाला देते हैं B, ठीक है। तो A पॉइंट पे हमारा एट पॉइंट A इनिशियल कितना होगा 0, तो हम क्या करेंगे, ओके A टू P जो डिस्टेंस है, A टू P ये वाला डिस्टेंस होगा S माइनस x, ये वाला डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे A टू P अप्लाई करेंगे हमारा फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस ये मोशन अंडर ग्रेविटी का फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर इक्वल टू एस। यहाँ पे वी बी ये वाला पॉइंट है जो कि हमको निकालना है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इनिशियल ए में इनिशियल स्पीड 0, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 2a, ये तो हो जाएगा माइनस जी, या अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं रेफरेंस पॉइंट यहाँ से ले रहे हैं तो इसको हम ले सकते हैं प्लस जी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको जी ही रखते हैं, इसको जी ही रखते हैं। ओके, अगर हम इसको मान रहे हैं रेफरेंस पॉइंट एंड यहाँ पे बॉडी नीचे जा रहा है एंड इसका साइन कन्वेंशन का रूल ये होता है कि जिस तरफ हमारा इनिशियल मोशन होगा उसी डायरेक्शन को हम लेना है पॉजिटिव। तो यहाँ पे बॉडी तो नीचे जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे को मान सकते हैं पॉजिटिव एंड ऊपर को मानेंगे नेगेटिव। एंड अगर हम ए एंड एस का देखेंगे साइन क्या होगा, यहाँ पे नीचे को मान रहे पॉजिटिव, इसका मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट नीचे जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको मान सकते हैं पॉजिटिव एस और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मान सकते हैं। एंड ए होता है एक्सेलेरेशन, बॉडी जब नीचे आएगा उसका स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा मतलब उसका एक्सेलेरेशन होगा, तो हम ए को मान सकते हैं प्लस जी, तो ये हो जाएगा प्लस जी एंड एस होगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हम यहाँ पे जो अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला वो ए टू पी अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो लिखेंगे, एंड ए टू पी टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विल बी एस माइनस एक्स, तो ये एस माइनस एक्स, तो ये होगा भी स्क्वायर इक्वल टू 2g एस माइनस एक्स, इक्वेशन 1। नाउ ये तो सिर्फ वी स्क्वायर मिला है, बाय द वे हम जो एनर्जी वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हमें दूसरा कंडीशन दिया है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3 इंटू पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3 इंटू पोटेंशियल एनर्जी ना। उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू पोटेंशियल एनर्जी, मतलब एम जी ग्राउंड से कितना वो हाइट में है, ये वाला पॉइंट जो कि है एक्स, एम कैंसिल होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 6gx। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे, बी स्क्वायर का वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमको x का वैल्यू मिल जाएगा, एंड जब x का वैल्यू मिलेगा यहाँ पे हम x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ऐसे ही हमको ये भी मिल जाएगा आंसर, मतलब भी का वैल्यू भी मिल जाएगा आंसर। ठीक है, इसको ऐसे करना है।